पीओके में मच रहा भारी बवाल, सड़कों पर बह रहा खून, मांगों को कुचलने में जुटी सेना। पीओके में इस वक्त भारी बवाल देखने को मिल रहा है क्योंकि पीओके के लोगों की मांगों को कुचलने का काम इस वक्त पाकिस्तान की सरकार कर रही है। सवाल है कि क्या पाकिस्तान हुकूमत के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। सवाल यह भी कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की सड़कों पर आखिर क्यों खून बह रहा है, कौन सी मांगों को कुचलने में पाकिस्तानी सेना जुटी हुई है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इन सभी सवालों का जवाब आज हम आपको देने वाले हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके की सड़कों पर खून बह रहा है। पाकिस्तान के केंद्रीय शासन और पाकिस्तानी सेना की बर्बरता के खिलाफ आवाज उठाने वाले मासूमों को कुचलने के लिए सैन्य आलाकमान ने प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने तक के आदेश दे दिए। और पाकिस्तान किस तरह लोगों का दमन कर रहा है वो तस्वीरें रूह कंपा देने वाली हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अभी हो क्या रहा है, मौतों घायलों के लगातार क्यों बढ़ रहे आंकड़े। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बड़े पैमाने पर हिंसक प्रदर्शनों का दौर जारी है। इनमें पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़पों में कम से कम 20 से 30 लोगों की मौत हो चुकी है और 200 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। हालांकि असल आंकड़ों का कोई खुलासा नहीं किया गया। शुरुआत में पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ ये विद्रोह रावलकोट तक सीमित था। हालांकि सुरक्षा बलों की बर्बरता के चलते अब इस प्रदर्शन का फैलाव मुजफ्फराबाद, गिलगित बाल्टिस्तान, मीरपुर, ददियाल, सुधनौती और भीमबर जैसे कई अन्य प्रमुख इलाकों में फैल गया है, जिससे पाकिस्तानी सेना घबराई हुई है। शांतिपूर्ण मांगों वाला प्रदर्शन हिंसक कैसे हो गया। पीओके में आर्थिक राहत और राजनीतिक अधिकारों के लिए किया जा रहा शांतिपूर्ण आंदोलन प्रशासनिक दमन और एक कार्यकर्ता की मौत के बाद अचानक हिंसक हो गया। हालांकि इसकी नींव 5 जून को जेएसी को आतंकी संगठन घोषित करने के साथ ही पड़ गई थी। आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन और हड़ताल की योजना बना रहे थे, लेकिन 5 जून को स्थानीय प्रशासन ने 2014 के आतंकवाद विरोधी कानून के तहत जेएसी को प्रतिबंधित कर दिया और इसे एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। प्रतिबंध लगाने के तुरंत बाद प्रशासन ने इस आंदोलन को बलपूर्वक कुचलने का प्रयास किया। पुलिस ने मुजफ्फराबाद में जेएसी के केंद्रीय कार्यालय पर छापा मारकर उसे सील कर दिया। 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को पीओके में गिरफ्तार किया गया और प्रमुख नेताओं पर राज्यद्रोह के मामले दर्ज करके उनकी गिरफ्तारियां कर ली गई, उन पर इनाम घोषित कर दिया गया। इसके साथ ही क्षेत्र में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं भी बंद कर दी गई। प्रदर्शनों में हिंसा भड़काने का सबसे तत्कालिक कारण पुलिस की गोलीबारी में एक व्यक्ति की जान जाना था। 5 जून की रात को पुलिस ने एक वाहन को रोका जिसमें जेएसी से जुड़े कार्यकर्ता और व्यापारी शाहजेब हबीब यात्रा कर रहे थे। इस दौरान हुई गोलीबारी में शाहजेब हबीब की मौत हो गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ऐसा कोई संकेत नहीं था कि शाहजेब से पुलिस को कोई गंभीर खतरा था। शाहजेब हबीब की मौत की खबर फैलते ही स्थानीय लोगों और व्यापारियों में भारी आक्रोश पैदा हो गया। जब उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए रावलकोट के कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल के मुर्दाघर लाया गया तो वहां बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी और जेएसी समर्थक इकट्ठा हो गए। जब सुरक्षा बलों ने अस्पताल के बाहर जमा हुई उग्र भीड़ को हटाने की कोशिश की तो पूरी स्थिति बेकाबू हो गई और पाकिस्तानी सेना की कुटाई करने को विवश हो गए। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सुरक्षा बलों ने आम नागरिकों पर आंसू गैस के गोले दागे, उन पर सीधे गोलियां चला दी गईं। दूसरी ओर सरकारी अधिकारियों का दावा है कि प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर हथियारों और पेट्रोल बमों से हमला किया था। अस्पताल के बाहर हुई सीधी और हिंसक झड़प में कई प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों की जान चली गई, जिसने पूरे शांतिपूर्ण आंदोलन को हिंसक विद्रोह में बदल दिया। इसके बाद यह हिंसा केवल रावलकोट तक सीमित न रहकर पूरे पीओके में फैल गई। पीओके के लोग किस बात से नाराज। दरअसल पीओके में विरोध सिर्फ एक मुद्दे को लेकर नहीं, बल्कि लंबे समय से जमा होती आ रही कई समस्याओं का नतीजा है। महंगी बिजली और आर्थिक परेशानी। प्रदर्शनकारियों की सबसे बड़ी मांगों में बिजली की कीमतों में कमी और सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराना शामिल है। उनका आरोप है कि क्षेत्र में बिजली उत्पादन होने के बावजूद स्थानीय लोगों को महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है। इसके अलावा आटा, रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों और ईंधन की बढ़ती कीमतों ने आम जनता की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आर्थिक संकट से जूझ रहे परिवारों का कहना है कि सरकार उनकी मूल समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। राजनीतिक अधिकारों को लेकर नाराजगी। पीओके के लोगों की एक बड़ी शिकायत राजनीतिक अधिकारों और प्रशासनिक स्वतंत्रता को लेकर है। स्थानीय समूहों का आरोप है कि बड़े फैसले इस्लामाबाद में लिए जाते हैं,
जबकि उनका असर सीधे पीओके के लोगों पर पड़ता है। कई प्रदर्शनकारी अधिकार, स्थानीय संस्थाओं की मजबूती और निर्णय प्रक्रिया में ज्यादा भागीदारी की मांग कर रहे हैं। सरकार और सेना की भूमिका पर सवाल। पीओके की राजनीति लंबे समय से पाकिस्तान की केंद्र सरकार और सुरक्षा संस्थानों के प्रभाव से जुड़ी रही है। आलोचकों का कहना है कि स्थानीय प्रशासन के पास सीमित अधिकार है। प्रदर्शनकारी और नागरिक समूहों का आरोप है कि उनकी आवाज को दबाने के लिए प्रशासन सख्ती का सहारा ले रहा है। दूसरी ओर सरकार का तर्क है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है। हाल के विरोध प्रदर्शन में सुरक्षा बलों की कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठे हैं कि कैसे सुरक्षा बलों ने सीधे आम लोगों पर गोलियां दागी। हालांकि पाकिस्तान में समय समय पर यही होता रहा है, लेकिन पाकिस्तान इससे इनकार करता रहा। लेकिन ये तस्वीरें गवाही देती हैं कि कैसे पाकिस्तानी सेना दमन करती है। जेएएसी आंदोलन बना विरोध का चेहरा। पीओके में चल रहे आंदोलन का नेतृत्व संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी यानी जेएएसी जैसे नागरिक समूह कर रहे हैं। इसमें व्यापारी, सामाजिक कार्यकर्ता, वकील और आम नागरिक शामिल हैं। इन संगठन ने बिजली टैक्स, महंगाई और प्रशासनिक सुधारों को लेकर कई मांगे रखी। संगठन का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा, चाहे फिर पाकिस्तानी सेना को ठिकाने क्यों न लगाना पड़े। कुछ जगहों पर चुनाव बहिष्कार की चेतावनी तक दी गई थी, जिसके बाद राजनीतिक संकट और गहरा गया। पाकिस्तान सरकार के सामने क्यों बड़ी मुश्किल। पीओके का आंदोलन पाकिस्तान सरकार के लिए कई स्तरों पर चुनौती बना हुआ है। पहली चुनौती कानून व्यवस्था। अगर विरोध लंबे समय तक चलता है तो सरकार को सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ानी पड़ सकती है, लेकिन ज्यादा सख्ती से जनता में नाराजगी और बढ़ने का खतरा है। दूसरी चुनौती राजनीतिक संदेश। पीओके पाकिस्तान के लिए रणनीतिक और राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। यहाँ लंबे समय तक असंतोष रहने से सरकार की छवि प्रभावित हो सकती है। तीसरी चुनौती आर्थिक संकट। पाकिस्तान पहले ही आर्थिक दबाव, महंगाई और विदेशी कर्ज जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे में किसी क्षेत्र में लंबे समय तक अशांति सरकार के लिए अतिरिक्त बोझ बन सकती है। क्या यह आंदोलन बड़ा राजनीतिक संकट बन सकता है? विशेषज्ञों का मानना है कि पीओके का मौजूदा आंदोलन केवल आर्थिक मांगों तक सीमित नहीं, इसके पीछे शासन व्यवस्था, अधिकारों और प्रतिनिधित्व को लेकर गहरी नाराजगी भी दिखाई देती है। अगर सरकार बातचीत के जरिए समाधान नहीं निकाल पाई और आंदोलन लगातार बढ़ता है तो ये पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। हालांकि ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि आंदोलन किसी बड़े राजनीतिक बदलाव का कारण बनेगा। इसके लिए जरूरी होगा कि आंदोलन का स्वरूप कितना व्यापक होता है, सरकार आखिर किस तरीके से प्रतिक्रिया देती है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार लगातार लोगों का दमन कर रही है और ये तस्वीरों से भी साफ जाहिर हो रहा है, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इसका हल कब तक निकलता है, पाकिस्तान में ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पाकिस्तान के लोग ये बता रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तानी सेना उन्हें पीटती है, मारती है, उनका दमन करती है। अगर पीओके के लोग अपना अधिकार मांगते हैं तो मुनीर की तरफ से आदेश दिया जाता है कि जाओ आम लोगों पर गोली चला दो। और इसलिए आज पीओके जल रहा है और पीओके पाकिस्तानी सेना की कुटाई भी कर रहा है। पीओके का भविष्य किस दिशा में जाएगा? फिलहाल पाकिस्तान में सबसे बड़ी जरूरत बातचीत और शांतिपूर्ण समाधान को लेकर है कि क्या बातचीत होगी और क्या समाधान पीओके के लोगों का होगा। स्थानीय लोगों की आर्थिक और राजनीतिक मांगों को नजरअंदाज करना स्थिति को और खराब कर सकता है। पीओके में उठ रही आवाजें संकेत दे रही हैं कि केवल प्रशासनिक नियंत्रण से नहीं, बल्कि स्थिरता से चीजें ठीक होंगी और पीओके के लोगों की मांग को पाकिस्तान को मानना होगा। जनता की भागीदारी, आर्थिक राहत और राजनीतिक भरोसा बहाल करना ही इस संकट से पाकिस्तान को उबार सकता है। आने वाले दिनों में देखना महत्वपूर्ण होगा कि पाकिस्तान सरकार आंदोलनकारियों के साथ किस तरह संवाद करती है। ये संवाद की कोई तस्वीर अभी नजर नहीं आती, सिर्फ पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना की दमन की तस्वीर नजर आती है। क्यों पीओके के लोगों पर गोली चलाती है, पीओके के लोगों को जेल में डालती है और तो और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर एक्ट लगा देती है कि उन्हें जेल में ही रखा जाए, उम्र कैद दे दिया जाए। लेकिन ये तस्वीर भयानक है जो पूरे पाकिस्तान को आगे आने वाले समय में बर्बाद कर सकती है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।